नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का चौतरफा विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े संगठन इसमें ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को रांची में सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया तथा महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस की निंदा की। इधर धनबाद में विधायक राज सिन्हा ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया है। धनबाद में ही श्री राम सेना के उदय प्रताप सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पांडे ने भी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया। ये देश का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास दोनों बताता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अर्णव गोस्वामी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पूरे प्रदेश में, देश में हम लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अर्णव गोस्वामी व्यक्ति के रूप में हम लोगों के साथ साथ लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकार पर हमले हुए, हमारे पत्रकार समाज पर हमले हुए, लोकतंत्र पर हमले हुए। अब यहाँ के कांग्रेसी चुप क्यों हैं? थोड़ा बताइए रामेश्वर बाबू, आप तो हम लोगों के दादा हैं, बड़े भाई हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मौनी बाबा क्यों बन गए हैं रामेश्वर बाबू? क्यों चुप हैं? जनता पूछ रही है। पत्रकार पर हमले हुए, पत्रकारों को नोटिस दिए गए दुमके में, अर्णव गोस्वामी के साथ घटना घटी। आपकी पार्टी चुप क्यों है? हेमंत बाबू आप भी बताइए, सरकार चुप क्यों है? सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप क्यों है? तो ये जो कल जो घटना हुई, जो रिपब्लिक भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर की गिरफ्तारी जिस प्रकार से सवेरे सवेरे महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए, उनको घसीटते हुए उनकी गिरफ्तारी की, और वो भी एक ऐसे मामले को लेकर जो मामला पहले ही लगभग 1 साल तक मुंबई पुलिस ने उसका जांच किया था और कोर्ट के कंसेंट से उस मामले को क्लोज कर दिया गया था। तो फिर से उसको रीओपन किया गया बगैर कोर्ट के कंसेंट के, और उस मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी के बाद फिर से इनके पूरे परिवार, उनके बीवी, इनके बच्चों पर पुलिस पर हमला करने का केस भी कर दिया गया। तो ये इसी विषय में हम लोग हम लोगों का कहना है कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। या बिल्कुल चौथे स्तंभ की जो अभिव्यक्ति के अधिकार उनके ऊपर है, उसका, उनकी स्वतंत्रता पर ये का हनन है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल जो महाराष्ट्र में चलने वाली कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, वह अपने दुर्व्यवहार, वो चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत माता की महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे डीजो दे महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय। ये नारा लगा, ये नारा जी, जो अर्णव गोस्वामी जी के साथ व्यवहार किया गया है महाराष्ट्र प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वो काफ़ी निंदनीय है।
ये तो एक आगाज़ है कार्यक्रम का और विरोध का आगाज़ है। अगर महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को इज्जतपूर्वक उनके घर नहीं पहुंचाती है तो ये जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है वो सड़क से लेकर सांसद तक चलेगा। देखिए, अगर प्रशासन और सरकार नहीं झुकती है अर्नब गोस्वामी के सामने और सच का सामना नहीं कर पाती है तो हम लोग कोयलांचल से महाराष्ट्र तक कूच करेंगे। केंद्र सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द वहां लगाया जाए, गुंडा राज खत्म किया जाए और जो भगवा पहन कर लोग गुंडा राज वहाँ पे अपना कायम करना चाहते हैं वो भगवाधारी नहीं है, वो मिली भगत है कांग्रेस के साथ। जो पत्रकार को पुराने मामले में गिरफ्तार किया है उसका विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पत्रकार देश को चलाता है, जो सच्चाई को लिखता है, उसको दबाने का काम कर रहा है ये महाराष्ट्र सरकार, ये उद्धव ठाकरे। ये हम लोग कतई नहीं चलने देंगे। श्री राम सेना रोड पर उतरेगी और आज मैं पुतला दहन किया हूँ और आने पर अगर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आत्मदाह भी करना होगा तो श्री राम सेना के सारे लोग पत्रकार बंधुओं के आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और अपना जान माल सब भी बर्बाद कर देगी। किसी को अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। ये गलत है। ये ऐसा काम किया गया है जैसा लगता है कि आतंकवादी को पकड़ा गया है 147 को लेकर। ये क्या है जो सच्चाई आप आज हम कुछ भी करेंगे और मेरे खिलाफ अगर आप सच्चाई लिखिएगा तो क्या मैं आपका विरोध करूंगा? ये गलत हो रहा है, 110% गलत किया जा रहा है। और श्री राम सेना इसका खुलकर विरोध करेंगे पूरे भारत वर्ष में। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार की शाम को निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने जून कुंदर श्रम कल्याण केंद्र से कैंडल मार्च निकाला। मार्च में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। मार्च जून कुंदर से बाबू डंगाल मोड़ तक पहुंचा। पत्रकार संघ का मानना है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस मौके पर निरसा चिरकुंडा पत्रकार संघ के दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। आज निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया है जो अर्नब गोस्वामी पत्रकार को गलत तरीके से, गलत ढंग से अलोकतांत्रिक तरीके से जो है महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। हमारी संघ जो है तीव्र निंदा करती है और इसके विरोध में हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हैं। धनबाद प्रेस क्लब ने गुरुवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में मौन जुलूस निकाला। मौके पर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और विद्वेषपूर्वक कार्रवाई पर संज्ञान ले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे हमले को रोके। पत्रकारों ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा एक निजी चैनल आर भारत के पत्रकार और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किए गए पुलिसिया कार्रवाई की तीव्र निंदा करते हैं। विरोध प्रदर्शन में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों सहित कई पत्रकार शामिल थे।
देखिए, आज पत्रकारों का एक जो घटना घटी है बॉम्बे में, जिसमें टीवी जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के साथ जो पुलिसिया बर्बरता वहाँ के सरकार के द्वारा दिखाई गई है, उसका विरोध हम यहाँ धनबाद में भी तमाम प्रेस के साथी एक साथ कर रहे हैं। धनबाद प्रेस क्लब भी उसमें अपना मौन प्रदर्शन करके अपना इसमें सहयोग कर रही है। और हमारा ये डिमांड है कि यथाशीघ्र उनको रिहा किया जाए। वो कोई अपराधी नहीं है, कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। उनसे अगर पूछताछ ही करनी थी तो पुलिस उनको पूछताछ करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो विजुअल में हमने देखा है कि बाल खींच करके उनको घर से घसीट करके ले जाया गया, धक्का मुक्की की गई, ये निंदनीय है। ठीक है, पुलिस अगर मान लीजिए कहीं पर कोई दोषी भी है, दोषी नहीं बने, अगर किसी का नाम आया है तो कार्रवाई करना ठीक है, लेकिन कार्रवाई का मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। झरिया के एना प्रोजेक्ट के आरके माइनिंग में खड़ी हॉल पैक से बोलेरो में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको तुरंत इलाज के लिए धनबाद के पीएमसीएच भेजा गया है। 2 की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। वर्करों ने बताया कि बोलेरो में 5 व्यक्ति सवार थे। हाजिरी बनाकर कैंप गाड़ी निकालने के लिए जा रहे थे, तभी गाड़ी का आगे का दाहिना साइड का टायर ब्लास्ट कर गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर खड़ी हॉल पैक से जा टकराई, जिसमें ननकी दास का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक को उचित मुआवजा और नियोजन दिया जाए और जो लोग घायल हैं उनका उचित इलाज किया जाए, तभी काम चालू हो पाएगा। तो ये जो सूचना हम लोग को मिली कि एक बोलेरो गाड़ी है जो कैंप के अंदर ही है, आरके माइंस के स्टाफ जिसमें थे, जिसमें टोटल कुल 5 लोग थे, है ना, जो आगे बैठे हुए थे सिकंदर दास और एक ननकी दास। तो वो जो है बोलेरो के आगे वाली जो टायर, राइट साइड की जो टायर है, अचानक एक कैटरपिलर गाड़ी के सामने पहुंचने के बाद वो ब्लास्ट कर गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी जाके उसमें टकरा गई। अब उसमें ये देखना होगा कि किस परिस्थिति में गाड़ी जो है, गाड़ी का चक्का फटा या क्या हुआ, तथ्य क्या है, इस बिंदु पर पुलिस को जांच करनी होगी। दूसरी चीज़ है कि जो सिक्योरिटी से संबंधित जो नॉर्म्स है उसका कहाँ तक पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अभी पुलिस के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि जो जख्मी हैं उनका प्रॉपर और बेहतर इलाज हो। देखिए, ड्यूटी के दौरान गाड़ी से टायर ब्लास्ट हो गया और अनबैलेंस हो गई और जाकर टकरा गई। इससे काफ़ी गंभीर समस्या है, जिसमें 5 व्यक्ति थे, जिसमें 2 काफ़ी गंभीर समस्या और 3 ठीक है, इलाज चल रही है। हम लोग के पूरे प्रयास है कि सही तरीके से उनका इलाज किया जाए। गाड़ी का जो दुर्घटना हुई है, कहीं ना कहीं कंपनी कैसी गाड़ी थी, क्या थी, वो तो उनके आने के बाद थी, लेकिन जहाँ तक हद होगा हम लोग हर चीज़ के लिए, हर हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हर तरह से उनके लिए हम लोग पूरी, यहाँ के जितने भी यूनियन के टीम हैं, यहाँ मजदूर हैं, हमारे मजदूर भाई के साथ हम लोग खड़े हैं। हर समस्या का समाधान करेंगे और हर हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। हेलो, अपना है
पुरुलिया जिले के नितुरिया ब्लॉक के कुछ व्यवसायियों के दफ्तरों और आवास पर सीबीआई और आयकर विभाग ने गुरुवार को छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को पुरुलिया जिले के नितुरिया थाना के कई व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। इनमें झनका मोड़ के पास की एक इस्पात कंपनी एवं उसके भामुरिया स्थित कार्यालय में भी सीबीआई और आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किए जाने की खबर है। पारबेलिया में भी इनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की गई। बताया जाता है कि दिन में करीब 1 बजे अधिकारियों की टीम ने बंगाल के एक चर्चित कोयला व्यवसायी के घर और दफ्तर पर दबिश दी। इसके साथ अन्य कई कोयला व्यवसायियों के भी ठिकानों पर जांच पड़ताल शुरू की। बताया जाता है कि कोयला व्यवसायियों के कोलकाता और अन्य ठिकानों पर भी सीबीआई और आयकर विभाग के अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की। देर शाम तक कार्रवाई चल रही थी। ईसीएल मुगमे एरिया के कापासारा कोलेरी में बुधवार को ईसीएल सुरक्षा कर्मियों एवं ग्रामीणों के बीच झड़प के मामले में गुरुवार को ईसीएल सुरक्षा विभाग द्वारा भी ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसके पहले बुधवार को 2 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। एक शिकायत ग्रामीणों द्वारा ईसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों एवं आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों के खिलाफ हुई थी, तो दूसरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने आउटसोर्सिंग कंपनी के साइट इंचार्ज पप्पू सिंह के खिलाफ दर्ज कराई थी। पप्पू सिंह पर भाजपा का झंडा उखाड़ने का आरोप है। गौरतलब है कि कापासारा कोलेरी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा खनन क्षेत्र के विस्तार को लेकर बंगाल बिहार धौड़ा के ग्रामीणों ने विरोध किया था। ग्रामीणों की ईसीएल सुरक्षा टीम के साथ झड़प हो गई थी। निरसा पुलिस एवं सीआईएसएफ टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंची थी। झरिया चिल्ड्रन पार्क स्थित रामकृष्ण मंदिर से लगभग 120 साल पुरानी मां शीतला एवं कछुआ भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। मंदिर के पुजारी गोपाल पांडे ने बताया कि सुबह 4:30 बजे जब वे मंदिर की सफाई करने पहुंचे तो देखा कि मां शीतला और कछुआ भगवान की मूर्ति गायब है। पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। हाँ जी, अच्छा बना हुआ था। आप फोटो नहीं खींचे? पुलिस वाला जी आ रहा है, देखो। और सुबह जिस तरह रोज की तरह मंदिर साफ सफाई के लिए हम सुबह में उठे ठीक 4:30 बजे। पट खोलने के बाद सफाई करना शुरू किए। वैसे ही पीछे गए तो कछुआ भगवान का मूर्ति गायब मिला। फिर आगे बढ़े तो माता शीतला की मूर्ति गायब। और ये रात में ही कभी हुआ है। ये देख करके हम लोग को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ जिसने ऐसी बदमाशी की है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।